नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 13 अप्रैल को बैसाखी जो है हर राज्य में, जम्मू कश्मीर में भी मनाई जाती है, लेकिन इसका क्या महत्व है, हिंदू धर्म से इसकी कितनी मान्यता है, आज हमारे साथ मक्खन शास्त्री जी जुड़े हुए हैं जो हमें इसकी बिल्कुल बारीकी से जानकारी देंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्र त्यादि हितवे तावत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भजवे नमः। सभी को सबसे पहले बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के खुशहाल रहें, सभी को मस्त रहें और सभी के घरों में जो है इस वर्ष जो है खुशी आए। शास्त्री जी, हम जैसे बैसाखी की बात कर रहे हैं, तो बैसाखी का इस पर्व की क्या मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार? एक तो ये बैसाखी का जो पर्व है ना, हमारा साल का पहला पर्व होता है, पहला त्योहार होता है बैसाखी का। बिल्कुल, नव वर्ष का जो हमारा नव वर्ष है, विक्रमी संवत 2082 इस समय शुरू हुआ है और जो सिद्धार्थी नाम से शुरू हुआ है। तो वो जैसे तो नवरात्रों के फर्स्ट नवरात्रों से शुरू होता है, लेकिन पहला महोत्सव नवरात्रों में हम क्या करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं कि हमारा आने वाला वर्ष जो है शुभ रहे, सब प्रकार से हमारे परिवार का कल्याण हो, शुभमय हो, उसके लिए। और उसके बाद जो है फिर बैसाखी, जो बैसाख मास हमारा है, देसी महीना आता है बैसाख, तो उस महीने से जो है शुरू होता है। तो उसमें बैसाखी का जो है पहला पर्व, मतलब कि पहले महीने की पहली तारीख जो 13 तारीख को है, इस समय 13 तारीख को मैक्सिमम जो 13 तारीख को ही आती है, तो कई बार जो है 14 को भी आती है बैसाखी। तो जो हमारी संक्रांति होती है, संक्रांत बैसाख महीने की पहली तारीख, उस दिन जो है बैसाखी का ही महोत्सव मनाया जाता है, संक्रांति वाले दिन ही। तो विशेषता इसकी बहुत सारी महत्ता है, बहुत सारे महत्व हैं। हमारे जो भी सनातन धर्म में किसी भी कोई भी चीज़ बनी है, त्योहार बना है, कोई व्रत बने हैं या किसी प्रकार के, उनका बड़ा एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बैसाखी का विशेष करके इस समय जितने भी किसान लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, वो इस समय फ्री रहते हैं। कनक वगैरह लगी हुई है, फसलें लगी हुई, इस टाइम कोई काम भी होता है, खेतों में कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए जो है जहाँ से त्योहार शुरू होती है, बैसाखी का महोत्सव मनाते हैं, मेले लगते हैं बैसाखी के। हमारे गाँव में जो है वहाँ बरमीन पोल्डी में, वहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है बैसाखी का। तो बैसाखी वाले दिन से शुरू होकर के दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन का मेला लगता है। तो सारे जो लोग हैं मिलजुल करके वहाँ, एक तो मेले में क्या होता है, मिलाप होता है, जितने भी गांव के हैं, आगे पीछे वाले सारे गांव वाले वहाँ पे आते हैं, तो खरीदारी भी करते हैं। गांव में अगर कुछ सामान, कुछ चीज लेनी हो, नई हो या पुरानी हो, कोई भी हो, तो बाहर जाना पड़ता है, सिटी में आना पड़ता है, बाजार में आना पड़ता है। तो वहाँ पे जब ये मेला लगेगा तो मेले में सब चीजें मिलती हैं। तो वहाँ पे बच्चों का भी मनोरंजन होता है, बड़ों का भी मनोरंजन होता है। बैसाखी के मेले में बड़े सारे वो झूले लगाए जाते हैं, आनंद का दुकानें, नई दुकानें जो है सजाई जाती हैं मिठाइयों से और बाकी जो सामानों से, कपड़ों से, गहनों से, जो है उसमें लोग जो है बैसाखी का विशेष। बच्चे और बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनके लिए बैसाखी कितना स्पेशल माना जाता है, वो इस बैसाखी के दिन क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बैसाखी का जो है एक तो हमारा जी एक त्योहार का आ गया, मेला आ गया, वो है। एक दूसरा इसका महत्व ये है कि बैसाख मास से हमारा जो है शुभ महीना माना गया है, बड़ा अच्छा। ऐसे 12 महीने हैं तो उसमें से विशेष कुछ 3-4 मास जो है, महीने जो है वो शुभ माने जाते हैं। तो बैसाख मास भी जो है बड़ा शुभ महीने में माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का पूजन और ध्यान इत्यादि करना चाहिए और इससे स्नान भी शुरू होता है, बैसाख स्नान। लोग जो है रोज जो है जाकर के कहीं गंगा के किनारे, किसी नदी के किनारे, जहाँ हमारे आगे पीछे कोई तीर्थ स्थान है, तो वहां जाकर के स्नान करते हैं। उस स्नान का भी बड़ा महत्व होता है। तो जैसे हम जम्मू की बात कर रहे हैं, तो जम्मू के लोगों के लिए आप बताना चाहेंगे कि जम्मू में बैसाखी का जो पर्व मनाया जाता है वो किस तरह से मनाया जाता है? बैसाखी का पर्व ऐसे मेला लगा करके भी बनाया जाता है। हमारे नीचे नहर के पास में मेला लगता है, कनक मंडी, पुरानी मंडी है,
वहाँ पे भी मेला लगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सब अपने अपने स्थान पे अपनी अपनी जगह में रखे हुए हैं, मेले शेले लगाए जाते हैं। इसलिए जो है मेलों में मेल जोल भी होता है। तो अभी तो बहुत सारे साधन चल पड़े हैं, टीवी का, कुछ वो का, मोबाइल का जो सबसे बड़ा जो है मोबाइल का, इसमें जो हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो हम जो है मेलों में जाकर के एक दूसरे से मिलाप भी होता था। आज के समय में विशेष मेरा यही सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि ये मेल मिलाप का जो है ये सिलसिला जो है जारी रखें। ये मेला है, इस प्रकार की चीजों में, त्योहार है, किसी रिश्तेदार की कोई शादी है तो आजकल जाना भी बड़ा कम हो गया। लोग 2 मिनट के लिए जाते हैं, बस वो भी जाते हैं तो जाते ही उनको हो सकता है फोन आ जाए, फोन सुनते सुनते बाहर आते तो बाहर से ही वापस चले जाते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटियां जो है पूरी रह गई है। लेकिन ये ना करें, मेल जोल करके आपस में जो है जितना भी अपना समाज है, अपना परिवार है, अपने भाई बंधु जो रिश्तेदार हैं, सब जो है इस प्रकार के मेले में, इस प्रकार के त्योहार में इकट्ठे होकर के ये सारा उत्सव मनाएं, तो इससे बड़ा आनंद मिलता है। आप इस चीज से भी बिल्कुल एग्री करते होंगे कि गांव में जब कोई भी त्योहार होता है उससे सब परिवार मिलकर मनाते हैं, लेकिन आजकल वैसा नहीं हो रहा है। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताते हैं, क्योंकि त्योहार आता है तो बच्चे कहीं होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारा मोबाइल वाला सिस्टम ना, इसको जितना हो सकते काम करें, अपने बच्चों के टाइम के अनुसार मोबाइल दें। ऐसी कोई बात नहीं, आज तो ये भी जरूरी बन गया है, लेकिन समय के अनुसार। तो उनके साथ बैठ करके उनसे बातचीत करें, उनको कोई त्योहार, पहले पुराने जमाने में ऐसी कहानियां जो है हमने जो कभी इतिहास में, किसी किताब में, किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो हमें याद थी। क्यों? क्योंकि घर में जब हम परिवार के साथ बैठते थे तो हमारे माता पिता जो बड़े थे वो क्या करते थे, कहानियां बताते थे। रामायण की कहानी बतानी, महाभारत की कहानी, इतनी सारी कहानियां बता करके, तो उससे क्या होता है, एक संस्कार भी आते हैं बच्चों में। बच्चों को बताया जाता था कि इस प्रकार से देखो राम जी ने, या उन्होंने इस प्रकार से किया था, इस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा की, इस प्रकार के भाई जो है दोनों मिलजुल करके रहते थे, किस प्रकार से पत्नी को रहना चाहिए। ये सारे संस्कार जो है हम ये अपने बच्चों को दे सकते हैं, बाहर का कोई नहीं दे सकता है। इसलिए जब तक हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके मेल मिलाप कर करके इस प्रकार की बातें नहीं बताएंगे, उनको कुछ नहीं संस्कार देंगे, तो आगे फिर वैसा ही स्थिति बनेगी। तो विशेष करके बच्चे आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बड़ी ऐसे बाहर जा रही है मोबाइल की वजह से। मोबाइल में देख देख के जो है वो वैसा ही वो करते हैं जैसा वहाँ पे दिखता है, और फिर बाहर ही रहते हैं, तो माता पिता को भी समय नहीं मिलता है उनके पास बैठने का। तो इसलिए जो है वो नशे में, वैसी चीज़ों में जा रहे हैं। मेरा सबसे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों के ऊपर पूर्ण ध्यान रखें, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस प्रकार की स्थिति में। आज हमारे जम्मू में बहुत बुरी स्थिति हो गई है, लोग बड़े ही नशे में, जो नए नशे, ऐसी चीजें जो आई हैं उसके पीछे घूम रहे हैं। तो बच्चों का अपने ध्यान रखें, और अपने घर में बैठ करके, विशेष करके कोई काम नहीं तो कम से कम जो भोजन करते हैं हम सुबह शाम, सुबह का नहीं तो शाम का ही, बच्चों के साथ बैठ करके आराम से वो भोजन करें, बिना मोबाइल छोड़ करके, टीवी छोड़ करके, और वहां पे कुछ उनको 2-4 बातें भी बताएं, कैसे ये बताएं, या उनके पूछें, और ऐसे भी कोई काम करें तो सबका जो है भला होगा तभी जाकर। बिल्कुल, आपने सही जानकारी भी दी। तो बैसाखी का जो पर्व है वो हिंदू धर्म के साथ साथ सिख समुदाय के लोग भी काफी अच्छे तरीके से मनाते हैं, नगर कीर्तन करते हैं। तो बैसाखी का जो पर्व है आप भी अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से मनाइए, परिवार वालों के साथ समय बिताइए, क्योंकि जम्मू में भी अलग अलग जगहों पर जो है इस दिन मेले लगते हैं। तो परिवार वालों के साथ जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और वीडियो के लिए बने रहिए और देखते रहिए जेके।